अस्सलामुअलैकुम। मैं होम्योपैथिक स्टूडेंट हूँ और लेकिन मैं जो है ना अपनी नॉलेज और आप सबकी नॉलेज में जो देखना चाहते हैं और जिनको इंटरेस्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से उनको बताना चाहती हूँ कुछ मेडिसिन का। स्टार्टिंग मैं जो कर रही हूँ मैं अपने सेमेस्टर के हिसाब से कर रही हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे हमें मेडिसिन पढ़ाई गई थी उसमें हमें एकोनाइट मेडिसिन पढ़ाई गई थी, एकोनाइट नेबुलस। ये हमारी होम्योपैथी की फेयर की यानी डर, फेयर और फ्राइड की सबसे जो है ना इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है इसका जो ये जो किंगडम जिससे बिलोंग करती है वो प्लांट किंगडम है और वो प्लांट मोस्टली यूरोप में पाया जाता है। और इसका जो पार्ट यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में, जो ट्राइचुरेट किया जाता है वो रूट होता है। रूट सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट होता है जिससे हम अपनी मुख्तलिफ जो है ना बीमारियों के लिए इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। इस मेडिसिन का जो सबसे मेन सिम्टम है जो हमें मोस्टली हम किसी पेशेंट में देखते हैं वो होता है रेस्टलेसनेस, जो दोनों हो सकता है फिज़िकल और मेंटल, दोनों इसमें चीज़ें होती हैं। जिसकी वजह से कॉज क्या क्या होते हैं, जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डर की शिकायत करता है यानी फेयर फ्राइड की शिकायत करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एनेक्साइटी पैदा हो जाती है, बेचैनी वाली एक कैफियत होती है, डर वाली, खौफ वाली। वो बेचैनी जो होती है वो डर और खौफ वाला होता है। और जो उसमें फेयर फ्राइड पाया जाता है वो होता है सून डाई, यानी वो कहेगा कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। वो अपना वक्त बताने लगेगा कि मैं इतने दिनों बाद मर जाऊंगा, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। इसके अलावा फ्यूचर का उसको बहुत ज़्यादा जो ना फेयर होता है। कहीं क्राउडी एरियाज़ में जाता है, उन क्राउडी एरियाज़ में उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसके अलावा रोड वगैरह क्रॉस करने में उसको डर होता है कि कार आएगी मुझे मार देगी, कोई गाड़ी आएगी वो मुझे मार देगी। इसके अलावा डर के साथ इस मेडिसिन में कोल्डनेस और नमनेस पाई जाती है, यानी पेशेंट आके सुन्न होने की शिकायत कर, डर के साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें डर है, रेस्टलेसनेस है। और पेशेंट जो है वो उसके साथ सुन्न पने की शिकायत करेगा कि मेरे हाथ हैं वो सुन्न हो रहे हैं या मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं या डिफरेंट पार्ट्स वगैरह, सही है। और दूसरी जो मेन सबसे इसमें जो एक बात है फेयर के बाद वो है एक्यूटनेस, यानी ये मेडिसिन हम क्रॉनिक डिजीज़ में नहीं देते। ये मेडिसिन हम सिर्फ तब देते हैं जब जो है ना एक्यूटनेस पाई जाती है, यानी कि किसी भी, अगर मेडिकल टर्म से छोड़ के मैं आम अल्फाजों में बताऊं, यानी किसी भी बीमारी की फर्स्ट स्टेज वो एक्यूटनेस कहलाती है। यानी आप बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आप गर्मी से बाहर से होकर आए हैं और आपको फीवर हो गया सडन, तो वो सडन वाली जो कंडीशन होगी ना, जैसे कि सेकंड पॉइंट मैंने सडननेस वाला लिखा हुआ है, और वो तेज़ होगा, यानी वो हमला जो करेगा वो तेज़ी से करेगा, यानी वायलेंट भी होगा, ठीक है। जिसकी वजह से हम फ़ौरन अगर पेशेंट को एकोनाइट दें तो पेशेंट आधे घंटे से दे दें, एक घंटे के वक्त से दें, पेशेंट को मद्देनज़र रखते हुए कि उसकी कंडीशन क्या है, तो हम उसको उस बीमारी पर फ़ौरन काबू पा लेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास है कंप्लेंट्स किस तरीके की जो है ना किस वेदर में पाई जाएंगी। अब इसमें दोनों है, ड्राई और हॉट वेदर, यानी दोनों वेदर आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है और पेशेंट नहाया है, सही सबसे कॉमन बात है, हम नहा के निकलते हैं, हमें छींकें शुरू हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बुखार हो जाता है, और अगर नहा के निकलते ही आप उनको एकोनाइट फ़ौरन दे देंगे और आधे घंटे के वक्त में 3-4 बार देंगे तो उनकी वो छींकें और बच्चों को बुखार वगैरह जो सडन सिम्टम्स आ रहे होंगे वो सारे क्योर हो जाएंगे। इसमें जो जब हम लोग एकोनाइट बताते हैं, मैंने इसमें सारे जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताए हैं जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। इसके अलावा फीमेल के सिम्टम आते हैं इसमें मेंसेस के। इसमें जो मेंसेस होते हैं वो ज़्यादा भी होते हैं और बाज़ दफ़ा सप्रेस्ड भी हो जाते हैं। अब हमें पेशेंट को ये देखना पड़ेगा, उसकी केस टेकिंग लेकर देखना पड़ेगा उसके जो सप्रेस्ड हुए हैं किस वजह से हुए, कॉज क्या है। अगर वो बहुत ज़्यादा डर में रहती है, खौफ में रहती है, अब डर और खौफ ज़रूरी नहीं है कि जो है ना हमारी ज़िंदगी में मौत का हो, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए होते हैं जिनका हमारे जहन पे वो चीज़ हावी हो जाती है और एक डर सा हर वक्त लगा रहता है कि ऐसा कुछ हो ना जाए, ये कहीं जो है ना ये कोई भी इशू किसी भी हवाले से जो डर होते हैं, हमारे फैमिली इशूज़ होते हैं, उसकी वजह से अगर मेंसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं तो एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है।
इसके अलावा ये किन एकोनाइट के जो बैटर कब होता है, पेशेंट जो होता है वो ओपन जो है ना जगह पे होता है, यानी अगर खुली हवा में वो जाएगा। अब देखिए इसमें दो बातें, वो बाहर जा रहा है, क्राउड में जा रहा है तो वो डर रहा है, लेकिन वो बेहतर भी तभी हो रहा है जब वो किसी जैसे ओपन एयर में जा रहा है। ये हमें बहुत देख के मेडिसिन को चूज़ करना पड़ता है, सही है। अगर पेशेंट को आप क्लोज रूम में रखोगे और वो कमरा वगैरह जो गर्म भी होगा तो उसकी सारी चीज़ें एग्रीवेट करना शुरू हो जाएंगी, यानी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा एग्रीवेशन जो होगी वो म्यूज़िक से होगी, वो म्यूज़िक वगैरह सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, म्यूज़िक सुनेगा उसको बेचैनी होगी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा टोबैको, स्मोकिंग और ठंडी हवाओं, यानी अगर वो बेहतर तो वो फील करेगा बाहर की हवा में, लेकिन अगर ठंडी हवा होगी, चिलनेस पाई जाएगी वेदर में, तो वो एग्रीवेट करेंगे उसके सारे सिम्टम। ये हमारी एकोनाइट मेडिसिन है। इसके सारे की पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये मेडिसिन इतनी याद है और या मेरी वीडियो देखकर आपको इसमें से कुछ चीज़ें भी याद नहीं हैं, तो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बहुत ज़्यादा काम है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ समझाने की और ज़्यादा समझने की। थैंक यू।